दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो केवल भक्ति की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समानता की मिसाल है। यह कहानी है चित्तौड़ की रानी झालीबाई की और उनके महान गुरु गुरु रविदास जी की। एक ऐसी रानी जिसने सोने चांदी से बने महलों को छोड़कर एक चर्मकार के चरणों में सच्चे ईश्वर को पाया। तो दोस्तों, दिल थाम लीजिए और डूब जाइए। इस अद्भुत कथा में बहुत समय पहले की बात है। राजपूताना की धरती पर वीरता, मर्यादा और धर्म का साम्राज्य था। चित्तौड़ की भूमि जहां महाराणा का सिंहासन चमकता था, वहां रानी झाली का नाम श्रद्धा और सौंदर्य दोनों के लिए प्रसिद्ध था। वह न केवल रूपवान थी बल्कि बुद्धि, धर्म और करुणा की भी मूर्ति थी। उनके हृदय में भक्ति की पवित्र ज्योति जलती रहती थी। परंतु उनका मन हमेशा एक प्रश्न से घिरा रहता था। क्या ईश्वर केवल मंदिरों और मूर्तियों में बसता है या फिर वह हर जीव में समान रूप से विद्यमान है? इसी प्रश्न का उत्तर पाने की चाह में एक दिन रानी को खबर मिली कि काशी नगरी में एक ऐसे संत है जो सभी जातियों और धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। उनका नाम है गुरु रविदास। कहते हैं कि उनके दरबार में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं और हर आने वाला व्यक्ति एक ही प्रेम के सागर में डूब जाता है। रानी ने यह कथा सुनी तो उनके भीतर एक अग्नि जल उठी। उन्हें अपने जीवन में इस महापुरुष के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। राजकीय मर्यादा के अनुसार रानी यात्रा पर अकेली नहीं जा सकती थी। उन्होंने अपने सेवकों और कुछ विश्वसनीय सलाहकारों के साथ काशी की यात्रा का निश्चय किया। वह अपने साथ सोने की मुद्राएं, चांदी के दान पात्र और कीमती वस्त्र लेकर चली ताकि मार्ग में किसी को आवश्यकता हो तो वह सहायता कर सकें। यात्रा लंबी थी, पर रानी का मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था। गुरु रविदास के दर्शन। जब रानी काशी पहुंची तो शहर की गलियां, मंदिर और घाट उनकी आंखों में बस गए। परंतु काशी के पंडित, जो वहां की धर्म परंपरा के रक्षक माने जाते थे, रानी के आगमन की खबर सुनते ही सक्रिय हो उठे। उनमें से कुछ ने रानी से भेंट की और बोले, रानी साहिबा, आपका स्वागत है। आप चित्तौड़ की रानी हैं। देवभूमि में आपका आगमन हुआ है। कृपया हमारे धर्मशाला में विश्राम करें। यह वही स्थान है जहां आपके पूर्वज भी रुका करते थे। रानी मुस्कुराई और बोली, आपकी कृपा है, पर मैं यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे गुरु रविदास जी के दर्शन करने हैं। यह सुनते ही पंडितों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उनमें से एक बोला, रानी जी, आप क्या कह रही हैं? रविदास तो एक चर्मकार हैं। वह जूते बनाते हैं। उनकी जाति बहुत नीची है। उनके घर जाने से आपका कुल अपवित्र हो जाएगा। आप काशी आई हैं तो शिवालयों और विश्वनाथ मंदिर में पूजन करें, ना कि किसी नीच के द्वार पर। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे यह नहीं देखना कि उनका जन्म कहाँ हुआ। मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके भीतर भगवान किस रूप में बसते हैं। मैंने सुना है कि गुरु रविदास हुए। गुरु रविदास के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, हमें क्षमा करें। हमने आपको केवल जन्म से आका, आपके भीतर बसे भगवान को नहीं देखा। गुरु रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। जब मन का अंधकार मिटता है वही सच्ची पूजा होती है। उस दिन चित्तौड़ के महल में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। महाराणा ने गुरु रविदास जी को सिंहासन समान आसन दिया। रानी के चेहरे पर असीम आनंद था। उसने कहा, आज समझ आया कि सच्चा कुल, सच्चा धर्म और सच्चा गौरव वही है जो प्रभु के प्रेम में समा जाए। गुरु रविदास ने अपना हाथ उठाया और कहा, राजन, ईश्वर का वही भगवान है। अगर आपको यह भक्ति प्रेरक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरु रविदास जी लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें।
भक्ति की ऐसी और अनमोल कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय गुरु रविदास।